हम खड़े हैं रुपैया के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। हड़ताल में कस्टम हाउस एजेंट, ट्रक ड्राइवर और आयात निर्यात में सहयोग करने वाले जो भी कर्मचारीगण हैं वो आज खड़े हुए हैं और अपनी समस्याओं को वो बता रहे हैं। कल भी उन्होंने जो समस्याएं बताई उसका निस्तारण अब तक नहीं हुआ है। सुनने में आ रहा है कि आईसीपी प्रशासन ने इन लोगों पर ही आरोप लगाने का प्रयास किया कि गलत ढंग से गाड़ियाँ पास कराते हैं। उन्होंने खुद ही कस्टम पे उंगली उठा दी कि आखिर जब कस्टम क्लियरेंस के बाद ट्रकें निर्यात के लिए नेपाल जाती हैं तो आखिर कस्टम क्या सही कार्य नहीं करता है। तो अपने बचाव में वो ऐसी बात कह रहे हैं, सुनने में आई है। हम जानना चाहेंगे, कस्टम हाउस एजेंट है हमारे साथ मोहम्मद हसीब जी। क्या नाम है आपका? हसीब अहमद। तो यहाँ कौन सा काम देखते हैं आप? आईसीपी हम लोग कस्टम क्लियरेंस का काम करते हैं। तो क्या समस्या आ रही है? आपका कौन सा दिन है हड़ताल का? आज तो हमारा सेकंड डे है हड़ताल का। हम लोगों ने विरोध शुरू हुए हड़ताल शुरू किया है। जिसे हमारी समस्याएं हैं उसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है और अभी मतलब ऑफिशियल हम लोगों को कोई नोटिस नहीं भेजी गई है कि आप आइए हमसे टेबल टॉक करिए, जो समस्या है उसका निस्तारण किया जाए। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। गाड़ियों की संख्या बढ़ गई आज? नहीं, गाड़ियों की संख्या नो डाउट बढ़ती ही जा रही है। कितने ट्रक होंगे लगभग? लगभग 300 के अराउंड। तो एक ट्रक जाने से आईसीपी को कितना लाभ होता है? एक ट्रक का अगर वन डे में अगर उसका क्लियरेंस होता तो लगभग 1450 रुपये उनको पार्किंग शुल्क दिया जाता है। 1450 रुपये। तो यानी 1450 रुपये का नुकसान प्रतिदिन एक ट्रक से आईसीपी को हो रहा है। जी जी। तो उन्होंने सुना आरोप लगाया है कि आप लोग सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं, गलत पेपर दिखा के पार कराते हैं। क्या नहीं, हम लोगों का गलत दिखा के कस्टम क्लियरेंस करने का कोई मोटिव नहीं, क्योंकि ये फ्री एक्सपोर्ट है, इंडिया से फ्री एक्सपोर्ट है। और अगर गलत पेपर से हम डॉक्यूमेंट करा के अगर एक्सपोर्ट करा देंगे तो एक्सपोर्टर को बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो ये तो मतलब आरोप निराधार है। हर एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट इंसेंटिव चाहिए, एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में उसको इंसेंटिव चाहिए। गलत हो जाएगा तो उसको रिफंड ही नहीं मिलेगा। तो ये तो निराधार बातें हैं, ये अनप्रैक्टिकल चीज़ें बोल रहे हैं। ये समस्याएं कब से आपको आ रही हैं? ये समस्याएं लगभग 2-2.5 महीने से ये ज़्यादातर परेशानी हो रही है। कई प्रबंधक यहाँ रहे हैं, आप लोगों को समस्याएं नहीं आती थी। इससे पहले एक सुधीर शर्मा जी प्रबंधक थे, तो सुनने में आ रहा है काफ़ी अच्छी तरह से वो आईसीपी का संचालन करा रहे थे। नो डाउट वो बहुत अच्छी तरीके से आईसीपी का संचालन करते थे और हम लोगों के बीच में घुल मिल के रहते थे। हम लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे और छोटी मोटी समस्याएं, व्यापारी हो या ड्राइवर की कोई समस्या, पानी पीने की समस्या हो, तो वो एकजुट होकर वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा ये सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो क्या चाहेंगे आप इसमें? हम चाहेंगे कि ये हम लोग काम करने के लिए फ्री है, काम करने के लिए ही बैठे हुए हैं। हमारे साथ जो बच्चे लगे हैं उनकी रोजी रोटी भी इसी से जुड़ी हुई है। सब लोगों का यही मोटिव है कि एक्सपोर्ट जो फैसिलेशन वो थोड़ा इजी होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट है। अगर नेपाल उसी कमोडिटी पे अपना इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है तो वो अगर थारोली उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो बात समझ में आता है। यहाँ दाल है, चावल है, लोहा है जो फ्रीली एक्सपोर्टेबल है, मतलब उस पर कोई भारत सरकार का कोई रोक टोक नहीं है। कभी कभी चावल पे DGFT का नोटिफिकेशन आ जाता है, उसका कंप्लायंस किया जाता है, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो हैसलेस एक्सपोर्ट होना चाहिए, बगैर रुकावट के जाना चाहिए। ये है। हमारे साथ है सब्जी निर्यात करने वाले जो नेपाल में सब्जियां भेजते हैं, उन्हें भी कुछ समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि क्या नाम है आपका? हमारा नाम है इसराक जी। आप सब्जी निर्यात करते हैं नेपाल को, किस प्रकार की समस्या है सामना कर रहे हैं? समस्या ये है कि गाड़ी पास होने के कुछ मान लीजिए 2-3 घंटा लगता है, उसमें 2-3 घंटा वो लगाते हैं गेट पास काटने में। इसके वजह से उसमें सब्जी कम से कम मेरा इस 15-20 दिन में कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सब्जी हमारी घाम लगने की वजह से वो सब काला हो गया, सफ़ेद हो गया सब। और ये गेट पास पे उल्टा सीधा व्यवहार भी करते हैं और बात भी करते हैं और गाली गुप्तारी ड्राइवर से करते हैं। और असल में क्या है कि इनको लोगों को तुरंत काट देना चाहिए कच्चा आइटम जो है, मगर ये कहते हैं, ये धमकी देते हैं कि हम लाइन बाई लाइन काटेंगे और इसके कारण से हमारा सब्जी सब कम से मान के 2-3 घंटा लगता है गेट पास काटने में। विजय जायसवाल जो कि नेपाल में जो डीजल, पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद गैस है उसका एक्सपोर्ट कराते हैं भारत से नेपाल की ओर। हम जानना चाहेंगे उन्हें किस प्रकार की समस्या आ रही है। जी सर, समस्या ऐसी है
कि टैंकर पहले के समय 10 बजे पास हो जाता था, नेपाल पहुंच जाता था। अब क्या है कि हमारे पास शिपिंग बिल आता है 11 बजे। जब हम फाइल करेंगे, आइसगेट जनरेट करेगा शिपिंग बिल लगभग 11 साढ़े 11 बजे, तब मैं वो शिपिंग बिल ले जाके गेट पे दूंगा। तब एक एक गाड़ी एंट्री करेंगे, 4 बजे तक एंट्री करते हैं। उसके बाद 1 से सवा घंटे में कस्टम क्लियर करता है। फिर वो जब शिपिंग बिल हम साइन करके ले जाएंगे गेट पास लेने के लिए, तो वहाँ कम से कम 4 से 5 घंटा लगता है सर। उसके बाद गाड़ी क्लियर होती है, 5 से 6 बज जाता है। और ये पेट्रोलियम पदार्थ है, अन्यथा कोई दुर्घटना हो जाएगी तो यहाँ बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। पेट्रोल और डीजल एटीएफ रहता है सर, और गैस की गाड़ियाँ रहती हैं। कितनी गाड़ियाँ हो जाती हैं? लगभग 30, 40, 50, कभी 60, कभी 70, मतलब कोई क्वांटिटी 50 कम समझ लीजिए, 40-50 आती है डेली, और डेली पास होकर के जाती है। वही गाड़ी नेपाल जा करके सर फिर वही खाली करके फिर लोड करने लखनऊ जाती है। वो कागज़ पहले गोंडा से आता था, तब समय से पास हो जाता था, मुझे शिपिंग में जल्दी मिल जाता था। अब लखनऊ से ड्राइवर आ रहा है, तो लखनऊ से आने में चूँकि समय लग रहा है। लखनऊ से आएगा, फिर पूरा कागज़ डॉक्यूमेंट करेंगे हम, कागज़ कंप्लीट करके फिर हम सबमिट करेंगे। फिर आइसगेट से नंबर जनरेट होगा, फिर नंबर लेके मैं गेट पे जाऊँगा। तो जैसे चूतिया की तरह खड़ा कर देते हैं, बाहर खड़े रहिए पहले। हम लोग की कोई इज्जत और कोई सम्मान यहाँ नहीं है आईसीपी के अंदर। जब से नए साहब आए हुए हैं, मैनेजर साहब, तब से बिल्कुल। क्या नाम है? नाम हमको नहीं मालूम है। क्या नाम है? तरनजीत सिंह। और पहले एक प्रबंधक जी बहुत बढ़िया कार्य करते थे वो। कोई समस्या हम लोगों को कभी नहीं आई, अभी तक कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब समस्या 15 दिन से काफ़ी हो गई। और टैंकर सबसे पहले पास होता था, अब टैंकर शाम को 6 बजे आता है, और 50 नहीं लाखों गाड़ियां खड़ी रहती है सर। अगर रास्ते में कहीं कोई टैंकर लीकेज हुआ तो ना तो हमारे कोई ड्राइवर भाई बचेगा, ना हमारी इधर की चौहद्दी कोई बचेगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या मांग करते हैं सर? गाड़ी कम से कम यहाँ से 8 बजे एंट्री, 7 बजे शुरू करें और 11 बजे कस्टम क्लियर कर दे, 12 बजे नेपाल गाड़ी भेज दें। हम अपना हेडेक ख़त्म कर दें, हमारे भारत का हेडेक ख़त्म हो जाए, नेपाल जाए, जैसे हो वैसे हो। कुछ ड्राइवर हमारे साथ हैं, उनके अंदर हम जानना चाहेंगे खाने पीने की क्या व्यवस्था अंदर है। क्या नाम है आपका? अल्ताफ भाई, ये बताइए आप लोगों के खाने पीने के अंदर आईसीपी के अंदर क्या व्यवस्था है? भारत में नहीं, अंदर कैंटीन नहीं है? अंदर कैंटीन है, चारों। तो क्या खाना बना के खाते हैं आप? अंदर खाना बनाने देते हैं? नहीं, खाना नहीं बनाने देते। बना देते हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयलाल यादव है। यादव जी, ये बताइए खाने की क्या व्यवस्था अंदर है? खाने की कोई व्यवस्था नहीं जी, कंटीन है, वो कभी चालू रहती कभी बंद रहती, कोई व्यवस्था नहीं। और खाना भी बनाते हैं? खाना गाड़ी में बनाने नहीं देते। नहीं बनाने देते? ना, बिल्कुल नहीं बनाने देते। जुर्माना 1000 रुपये का जुर्माना है। तो आप लोग कैसे अपना भरण पोषण करते हैं अंदर? भूखे ही रह जाते हैं, नई गाड़ी पास होती तो। या नेपाल में जाती है तो नेपाल में खाना बनाने देते हैं, नेपाल में बनाते हैं। नेपाल में कोई समस्या नहीं है? नेपाल में कोई समस्या नहीं है। यहाँ बहुत सारी समस्या। यहाँ सारी समस्या है। लेटरिन बाथरूम एकदम गंदे पड़े हैं, पानी नहीं आता है। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? हाँ, सुविधा होना चाहिए। देखिए, आप तमाम प्रकार की आईसीपी में असुविधाएं हैं, जिन्हें ट्रक ड्राइवर और कस्टम हाउस एजेंट सभी लोगों ने ये मांग की है कि इन सुविधाओं को बढ़ाया जाए, असुविधाएं खत्म की जाए, जिससे आयात और निर्यात आसानी से हो सके और जो व्यवस्थाएं हैं नियमित रूप से संचालित हो सके। आपको जो सब्जी आप निर्यात करते हैं, अगर समय लग जाता है तो कितना नुकसान होगा? कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया मेरा नुकसान हो गया। कम से कम 4-5 गाड़ियों में 4-5 गाड़ियों में। अब जैसे घाम 40 डिग्री का घाम है और उसमें गाड़ी खड़ी रहती है घामे में, तो इसके कारण की वजह से जितनी सब्जी ऊपर की होती हैं सब खराब हो जाती हैं। हमारे पास कंप्लेन आया पार्टियों की तरफ से, वो पैसा भी जो देना था पार्टियों को, पार्टी ने पैसा हमारा सब काट लिया उसमें सब्जी में। और हम जब कंप्लेन किए मैनेजर के पास में, तो मैनेजर हमसे कहते हैं कि आप हमारे पास क्यों फ़ोन कर रहे हैं। तो हम फ़ोन भी नहीं कर सकते मैनेजर के पास में, किससे हम कंप्लेन करें तो हमारा इसका समाधान निकले। मगर मैनेजर तो डायरेक्ट कह रहा कि हमारे पास मत। हम बात करना चाहेंगे, हमारे कुछ ट्रक ड्राइवर्स हैं। ड्राइवर कौन है ट्रक के? आप ट्रक ड्राइवर हैं? आप ट्रक ड्राइवर नहीं है? हम कुछ ट्रक ड्राइवरों से बात करना चाहेंगे, क्या समस्या है? क्या नाम है आपका? सद्दाम खान नाम है मेरा। सद्दाम जी, आप लोग जब निर्यात करने के लिए अंदर जाते हैं तो किस प्रकार की समस्याएं आपके सामने आती हैं? हम लोग भी लाइन भी जाते हैं। मेन बात है कोई पेपर नहीं होता है तो इसी के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। नहीं, आप लोग के यहाँ वहाँ पे टीन सेट की, पेयजल की और आपके यहाँ शौचालय की शुद्ध व्यवस्था है? शौचालय की व्यवस्था है और पीने के ठंडा पानी की? पीने के भी ठंडा पानी नहीं है।
तो उसमें क्या मांग करते हैं आप? हम लोग यही करेंगे कि हम लोग भाई बहुत दूर से आते हैं गाड़ी लेके, कम से कम हम लोग की सुविधा के लिए बनाना चाहिए कि ड्राइवर लोग आते हैं आके कम से कम उसके लिए ठंडा पानी, बाथरूम या रेस्ट करने के लिए वो रूम भी होना चाहिए, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। ड्राइवरों के लिए भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है कि उनके शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, या उनके पार्किंग के समय जब वो अपना गाड़ी निर्यात करने का डॉक्यूमेंटेशन का काम कराते हैं तो उन्हें जाने की टिन सेट की व्यवस्था हो, उनके शौचालय आदि की व्यवस्था भी नहीं की गई है। इस प्रकार की अनेक समस्याओं से ये ICP गुजर रहा है। इन सभी लोगों ने मांग की है कि सरकार को प्रथम श्रेणी में इसे लेके प्राथमिकता में इन समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, जिससे ICP का संचालन सही ढंग से हो सके। भारत नेपाल सीमा से संजय वर्मा, अमर उजाला के लिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।